आका फरमाते मेरा एक दीवाना है, मेरा एक दीवाना है जिसने मुझे देखा नहीं, कभी मुझसे मिला नहीं, सिर्फ नाम सुनकर के जान का सौदा कर बैठा है। ये बात कही। फिर आका फरमाते हैं कि मेरे बाद उमर और अली उससे मुलाकात करेंगे। उसकी पहचान ये होगी, बाल घुंघराले होंगे, कपड़े पुराने होंगे, लोग दीवाना कहेंगे, लेकिन वो इतनी अजमत वाला है कि जिसके लिए हाथ उठा देगा अल्लाह कभी उसकी दुआ को टालता नहीं है। आपने फरमाया उमर अली जब तुम उससे मुलाकात करो मेरा कुर्ता जाके दे देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अब अंदाजा कर सकते हैं आप, नबी जिससे दुआ के लिए कहे वो उम्मती कितनी शान वाला होगा कि जाना मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। नाम उवैस है, कर्न का रहने वाला है। नाम उवैस है, कर्न का रहने वाला है। सहाबा कहते हैं आका अगर इतना ही इश्क करता है तो फिर मिलता क्यों नहीं आपसे। आका फरमाते हैं उसके आगे मजबूरी है, उसकी बूढ़ी माँ है, वो नाबीना है और वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। गौर करना, मैं फिर शायद थोड़ी नसीहत इसमें हो जाए। आज अम्मा को रोता हुआ छोड़ के हज पे जाते हैं हम और वहां से लंबी दाढ़ी करके आते हैं। अम्मा को रुला दिया, हाजी बन के आ गए। वो अम्मा को रोता हुआ छोड़ के तू हज करने चला गया, तुझसे किसने कह दिया हरम में तुझे जन्नत मिलेगी। माँ क्या है सरकार वैसे करनी से पूछ। माँ नाबीना है, पैर दबा रहे, मदीने की याद आ गई, रोने लग गए। माँ ने कहा वैस रो रहे हो? कहने लगी अम्मा बस यूं ही मेरे यार की याद आ गई। कहा बेटे मेरे जीते जी तो तुम नहीं जा पाओगे, मेरे मरने के बाद उनसे मुलाकात कर लेना। बात चाल दी सरकार वैसे करनी। जंगलों में रहते, जंगलों में रहते और जब कोई मदीने से आता ना दौड़ के जाते। कहते कहां गए थे? कहा मुस्तफा के शहर गए थे। तो कहते ला तेरे कदम चूम लूं, तूने मेरे महबूब का शहर देखा है। कसम खुदा की यही जिंदगी बरेली के अहमद रजा की थी। अगर कोई हज करके आता, आप फरमाते मदीना गए थे? कहा हाँ। कि गुंबद खजरा भी गए थे? कहा हाँ। तो कहते ला तेरी आंखें चूम लूं, तूने गुंबद खजरा को देखा है। बिला वजह में आला हजरत नहीं बने। फरमाते थे वैसे करनी के तूने मुस्तफा का शहर गया? कहा ला तेरी आंखें चूम लूं, तूने मेरे महबूब का चेहरा देखा होगा? कहां देखा? कब बता तो सही कैसे दिखते हैं मेरे आका। सहाबा तारीफ करते थे, वैसे करनी रो के बेहोश होके गिर जाते थे। एक दिन घर आए, माँ के पैर दबा रखे हैं, फिर आंख में आंसू आए, रोने लग गए। कहा माँ ने कहा बेटा वैसे फिर रो रहे हो? कहा माँ अब बर्दाश्त नहीं होता, अगर मुलाकात नहीं हुई तो शायद मैं उनके गम में मर जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे अगर इतना ही इश्क हो गया है तो सुन, मेरी सारी जरूरत सुबह को मुकम्मल कर जाना और सूरज छुपने से पहले पहले जाकर के वापस आ जाना। कल मैं तुझे इजाजत देती हूँ, अपने महबूब का दीदार करके आना और खुद देख के आना और मुझे भी बताना तेरा महबूब कैसा है। माँ ने जैसी इतना कहा है वैसे करनी ने सारी रात माँ के दिन भर की तैयारियां की। जैसी सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, कर्ण से काफिला चला मदीना शरीफ की तरफ। सरकार वैसे करनी ने दौड़ना शुरू किया, काफिला पीछे रह गया, वैसे करनी आगे जा रहे हैं। काफिला धूप में आराम कर रहा है, लेकिन मुस्तफा का उवैस कहीं कदम नहीं रोक रहा है। सिर्फ ये फिक्र थी कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा को देखने से पहले उवैस को मौत ना आ जाए। ये सोचकर न साये की फिक्र की है, न तपते हुए सहरा की फिक्र की है, न धूप की तमाजत की फिक्र है। अगर फिक्र है तो मुस्तफा के दीदार की फिक्र है, अगर फिक्र है तो इश्क़ मुस्तफा की फिक्र है। ये सोचते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। काफिला तो आधा रास्ता तय कर पाया था, लेकिन मुस्तफा का उवैस मदीना शरीफ पहुंच जाता है। जैसे मदीना शरीफ पहुंचे हैं, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि देखो आज मुस्तफा का आशिक आ रहा है, मुस्तफा का उवैस आ रहा है, मुस्तफा का दीवाना आ रहा है। सरकार उवैस करनी आए, शहर मदीना की खाक उठाई है, उठाने के बाद चूमी, सर पे डाली, बच्चों को सीने से लगा के कहने लगे ए बच्चों मुबारक हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिस शहर में मेरा मुस्तफा जाने रहमत सांसें लेता है। कभी किसी की परेशानी
चूम रहे हैं, कभी किसी के बालों को चूम रहे हैं, किसी को सीने से लगा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कोई मुझे मुस्तफा का पता बता दो, मेरा महबूब कहाँ रहता है। किसी ने आपकी रहबरी की, हाथ पकड़ के सरकार के दरवाजे तक पहुंचाया गया। दरवाजे पे दस्तक देते हैं, पहले तो सोच रहे हैं दरवाजा बजाऊं कि ना बजाऊं, ये तो वो बारगाह है जिब्रील आता है तो कुंजी नहीं खटखटाता है बल्कि छत फाड़ के आता है ताकि मुस्तफा की नींद में खलल न पड़ जाए। अगर उठाता है तो आवाज नहीं देता है बल्कि अपनी मुबारक आंखों को मुस्तफा के पाकीज़ा तलवों पे रगड़ता है ताकि मुस्तफा की नींद से आका बेदार हो जाए। अगर मैं आका की बारगाह में दस्तक दूं तो कैसे दूं? अभी सोच रहे थे, इतने में इश्क कहता है उवैस देर न कर, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजे पे रूह निकल जाए, मुस्तफा का दीदार न कर सके। जल्दी से हाथ लगाया, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आती है मन दक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? अर्ज करते हैं मुस्तफा का आशिक आया है, कर्न से दीवाना आया है। अंदर से सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है उवैस कैसे आए हो? का मुस्तफा से मुलाकात के लिए आया हूँ, इतना सुनना था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है ए उवैस करनी, जिस महबूब से मिलने के लिए आए हो वो अभी अभी मदीना शरीफ से बाहर चले गए हैं, इतना सुनना था। सरकार उवैस करनी की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं अम्मी जान, ए मोमिनों की माँ, इतना तो बताइए मुस्तफा कब तशरीफ लाएंगे? कब बता करके तो नहीं गए हैं, लेकिन थोड़ी देर ठहर जाओ, आका आएंगे मुलाकात करके चले जाना, इतना सुनना था। वैसे करनी कहते हैं कि अगर आका ना सही तो मुस्तफा का वो बिस्तर दिखा दो जिस पे मेरा नबी तशरीफ रखता है, वो जगह बता दो जहां आका आराम फरमाते हैं, वो मकान दिखा दो जिसमें मुस्तफा रहते हैं। सैयदा आयशा फरमाती है मैं तो पर्दे के अंदर चली गई, सरकार उवैस करनी आए, कभी इस दीवार को चूम रहे हैं, कभी उस दीवार को चूम रहे हैं, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूम रहे हैं, कभी आका का मस्जिद नबी में जाकर के मेहराब और मिंबर चूम रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। जब वापस जाने लगे हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा ए उवैस अगर इतना ही इश्क है तो रुक क्यों नहीं जाते हो? उवैस करनी कहते हैं मैं कैसे रुक जाऊं, मेरी माँ ने मुझे वक्त नहीं दिया है, सूरज छुपने से पहले मुझे माँ की खिदमत में जाना है, इतना कहा है। और कहते अम्मी जान जब मेरे नबी आ जाएं तो मेरे आका से मेरा सलाम कह देना। जब इतना कह करके चले हैं अल्लाह अकबर, सरकार उवैस करनी की चीख निकल जाती है, वापस पलटे हैं। जैसी मदीना शरीफ से आपने वापसी का रुख किया है इतने में गुंबद खजरा का मकीन तशरीफ ले आता है। आका करीम आते हैं, अंदर आते ही इरशाद फरमाते हैं ए आयशा बता तो सही यहाँ कौन आकर के गया है? कौन आया था मेरे कमरे के अंदर? कोई आया था मेरे मकान के अंदर? सैयदा आयशा कहती हैं आका किस लिए फरमा रहे हैं? आका करीम फरमाते हैं कि ए आयशा खुशबू बता रही है मेरा दीवाना आकर के गया है, फिजाएं बता रही है मेरा आशिक आकर के गया है, बता तो सही कौन आया था? हजरत आयशा कहती हैं ए आका मुझे ये तो नहीं मालूम वो था कौन और कैसा था, मगर इतना पता है सरकार बड़ा दीवाना था आपका। जैसी उसने सुना है मुस्तफा बाहर गए हैं फिर उसके आंसू नहीं रुके हैं। आका कभी इस दीवार को चूम रहा था, कभी आपके बिस्तर को चूम रहा था, मुस्तफा की आंख में आंसू आ जाते हैं। आका फरमाते हैं उमर जल्दी कर, कोई जाके मेरे उवैस को बुला लाए, कोई जाके मेरे उवैस को बुला लाए। सहाबा दौड़ जाते हैं लेकिन मदीने की गलियां छान दी जाती हैं, कहीं उवैस करनी का पता न चला। आप वापस दरवाजे पे अपने मकान पे तशरीफ ले आते हैं। जैसी घर में तशरीफ लाए हैं दरवाजा पे खटके की आवाज हुई है, माँ पहचान जाती मेरा बेटा उवैस आ गया है। माँ ने कहा आ गया मेरे लाल, बता तो सही तेरा महबूब कैसा है? जैसी इतना सुना है सरकार उवैस करनी की चीख निकल जाती है, माँ के कदमों से लिपट के रोने लग जाते हैं। कहते माँ मैं गया तो था मदीने लेकिन मुस्तफा का दीदार ना हो सका। कहा बेटे किस लिए? कहा अम्मी जान जब मैं गया था तो आका घर पे नहीं थे। माँ ने कहा बेटे तो कुछ रुक के इंतजार कर लेता, बड़े दिनों की जुदाई के बाद गया था, बड़ा इश्क है तुझे नबी से, कुछ रुक करके इंतजार कर लेते। सरकार उवैस करनी कहते हैं ए अम्मी जान आपका हुक्म था कि सूरज छुपने से पहले वापस आना है तो मैं आपका हुक्म कैसे टालता? अगर महबूब को मनाता तो आप नाराज हो जाती, अगर आपको राजी करना हुआ तो महबूब का दीदार कुर्बान किया है। इतना सुनना था। माँ ने लाल को सीने से लगाया और तसल्ली दे के कहती है ए उवैस आंसुओं को पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले का जिक्र करेगा लेकिन मदीने वाला सारी जिंदगी उवैस तेरा जिक्र करता रहेगा।
ये है माँ। आज माँ को रोता हुआ छोड़ के हज करने चले जाते हो। उवैस ने तो मुस्तफा का दीदार ही कुर्बान कर दिया। और माँ ने कहा था बेटे सारा जमाना मदीने वाले का जिक्र करेगा, लेकिन मदीने वाला उवैस तेरा जिक्र करेगा। आका अपने खुतबों में उवैस करनी का जिक्र फरमाया करते थे। फिर माँ ने सीने से लगाया सरकार उवैस करनी को, बेशुमार दुआएं अता फरमाई। अब मैं बात पूरी कर रहा हूं, मौजू नहीं बढ़ाना आगे, वक्त काफी हो चुका है। तो मैं अर्ज कर रहा था सरकार उवैस करनी की शान पहले समझे। सरकार उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ की खिदमत में वापस आ गए और फिर वो अल्लाह ने इनाम अता फरमाया सरकार उवैस करनी को। क्या आका ने अपना खिरका मुबारक दिया, कहा उमर अली तुम जाओगे मुलाकात करोगे, उससे कहना जाकर के मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। और करना मेरी बात पे, जो मैंने बात कहने का इरादा किया था वो पूरी कर रहा हूं। ये दोनों हजरात हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सरकार का खिरका मुबारक लेकर के आया। आका के विसाल के बाद तलाश करते करते पूछा किसी से कि उवैस करनी कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा कौन उवैस? का एक दीवाना तो फला जंगल में रहता है। किसी ने किसी हवाले से बताया, किसी ने किसी हवाले से बताया। कहा वो ऊंट चराता रहता है। जब जाके देखा तो आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे और जाके मुलाकात की। और वाक़या तो बड़ा तफसील से बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुख्तसर से अंदाज में जाके दुआ सलाम किया और उसके बाद कहा लो उवैस ये मुस्तफ़ा जान रहमत ने आपको अपना खिरका मुबारक अता फरमाया है और एक पैगाम दिया है। कहा कौन सा पैगाम? कहा मेरे उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। इतना कहा और इतना सुना। उसके बाद आपने मुख्तसर से अंदाज में ये कि अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखा और हम गुनाहगारों के लिए दुआए मगफिरत करने लगे। कहने लगे अल्लाह मेरे आका की उम्मत की मगफिरत फरमा। आवाज़ आई उवैस हमने बनु किलब की बकरियों के बालों के बराबर मुस्तफ़ा की उम्मत की मगफिरत फरमा दी है। अर्ज करते हैं अल्लाह थोड़ी और बढ़ा दे। बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँची, आवाज़ आती है उवैस हमने आधी उम्मत तेरी दुआ से मुस्तफ़ा की मगफिरत फरमा दी है। उम्मत मुस्तफ़ा की आधी उम्मत की मगफिरत तेरी दुआ के सदक़े में बख्श दी है। फिर कहते हैं अल्लाह और बख्श देना। फिर आवाज़ कुदरत आती है उवैस तेरे हिस्से में इतनी ही थी, अब आधी उम्मत हमने अब्दुल कादिर के हिस्से में रखी है। आधी उम्मत अब्दुल कादिर के हिस्से में लिखी है। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? ये कौन है जिसके सदक़े में आधी उम्मत बख्शी जाएगी? अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम वो कौन है? रब फरमाता सुनो मेरे महबूब का बेटा होगा, मेरे महबूब की औलाद में पैदा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। और सुनो तो सही जब उसका जमाना आएगा, उसका जमाना आएगा सारे जमाने के वलियों का वो सरदार होगा और उसकी शान का आलम ये होगा कि जब मैं एक जमाना उसका ऐसा आएगा, एक दिन मैं उसको मिंबर पे खड़ा करूंगा और ऐलान करवाऊंगा कि वो मिंबर पे खड़े होके कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। जब ये ऐलान वो बगदाद में करेगा तो दुनिया में जितने भी वली हैं सब अपनी अपनी गर्दनें झुका देंगे और उसके कदम को अपनी गर्दन पे लेंगे। इतना सुनना था सरकार उवैस करनी कहते हैं ए परवरदिगार आलम उसका जमाना जब आएगा वो जब कहेगा तब कहेगा तू गवाह हो जा, उसका ऐलान बाद में होगा। वैसे करनी अपनी गर्दन को पहले झुका दे रहा। सरकार वैसे करनी ने अपनी गर्दन झुका दी सरकार वो से पाक का कदम रखने के लिए। अब जरा सोचो तो सही, इतनी शान वाला अल्लाह, उसकी शान क्या है? रब फरमाता है सुन उसकी शान ये होगी जो रुतबा नबियों में मैंने अपने हबीब को दिया है वही रुतबा मैंने वलियों में अपने अब्दुल कादिर को दिया है। जिस तरह नबियों में मेरे महबूब का जवाब नहीं है उसी तरह वलियों में अब्दुल कादिर का जवाब नहीं है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं इतनी शान वाला और गर्दन झुका देता ऐलान से पहले कि जब उसका जमाना होगा अल्लाह वो तब ऐलान करेगा गवाह हो जा, उसके लिए आज गर्दन झुका रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर की दुआ से उम्मत बख्शी जाए।